गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। शीला, पूजा, ब्यूटी, ऋतिक, सुमित, परमजीत, जूही, मुनील, सभी लोगों को गुड इवनिंग। रणविजय गुड इवनिंग, अभिषेक गुड इवनिंग, मुनील जय हिंद। चलिए आवाज जा रही है प्रॉपर मेरी? आवाज जा रही है प्रॉपर? चलिए। करिश्मा गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कंसेप्ट, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम देंगे। एक एक चीज के बारे में लॉजिक बताएंगे, रीजन बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, हम बार बार बताते हैं कि इट डजंट मैटर 1000 क्वेश्चन करवाएं, 2000 क्वेश्चन करवाएं, कंसेप्ट आपका बढ़िया बिल्डअप नहीं है तो क्वेश्चन 2001वां एक नया क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। कुछ डिफरेंट कर दिया तो फंस जाएगा। लेकिन कंसेप्ट आपका बढ़िया बन गया तो आपको जैसे क्वेश्चन भी घुमाए, जैसे भी क्वेश्चन घुमाए, आपसे बनेगा क्वेश्चन। तो इसलिए एकदम कंसंट्रेट होके समझेंगे। आज ज़्यादा बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, आज सीधा फोकस करेंगे काम पर। और क्योंकि आपको बताए आज के क्लास में कंसेप्ट बहुत सब है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और मेरे पढ़ाई का अगर कुछ खासियत है, आज भी मेरी बात हो रही थी, एक एमपी से एक बच्चा, हो सकता है अभी क्लास भी कर रहे होंगे, वो एमपी से एक स्टूडेंट फ़ोन भी किए थे और बता रहे थे क्या कि सर हम बहुत सारा क्लास देखिए, लेकिन आपका जो है आप रीज़न जो बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसे किए, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अभी जो कंसेप्ट देने जा रहे हैं, सबसे पहला कंसेप्ट हम दिए हुए हैं, पहले भी बताए हुए हैं। जो दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रियल वैल्यू दिया। बढ़िया से पढ़िए, आप लोग भी खुद पढ़िएगा और लिखना टाइप करना छोड़ दीजिए। जिनको पढ़ना नहीं है वो लोग टाइप करते रहिए, और जिनको पढ़ना है वो आदमी बहुत कंसंट्रेट होके समझिए। बोला 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रियल वैल्यू दिया गया हो तो उनका रेशियो बताया जा सकता है एवं उनके बीच किसी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन किया जा सकता है। ये पहले भी हम पढ़ाए हैं, अब एक बार फिर से समझाते हैं सारी चीजों को, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरा ये कहना है, चलिए कंसंट्रेट होइएगा। 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रियल वैल्यू दिया गया है। रियल वैल्यू का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ए दिया है 20, ए 20 साल का है, ए 20 साल का है। ये फिर ऐसे ही आ रहा है, ये फिर स्लो आ रहा है, ये फिर स्लो आ रहा है। ये पहले जैसे क्या प्रॉब्लम होंगे? इसको करवा दीजिए, बहुत दिक्कत करता है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज ठीक है? आवाज सही जा रहा है? आवाज सही जा रहा है? चलिए, बोले क्या, ए 20 साल का है, बी 30 साल का है। ये 20 साल का, ये 30 साल का, इसको बोलते हैं ना, ये रियल वैल्यू दिया हुआ है कि ए का वास्तविक उम्र 20 वर्ष है, बी का वास्तविक उम्र 30 वर्ष है। तो रियल अगर दिया है तो आप इससे उसका रेशियो बता सकते हैं या किसी भी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ए और बी का रेशियो पूछेगा तो रेशियो में क्या होता है, आप कट करते हैं और कट करके जो मिनिमम बचता है उसको बोलते हैं रेशियो। आप बोलते हैं ए और बी का रेशियो 2:3 है। या फ्रैक्शनल कंपैरिजन, आपको बताए थे फ्रैक्शनल कंपैरिजन का कितना फॉर्म, जल्दी बताइए। फ्रैक्शनल कंपैरिजन का 3 फॉर्म, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो। या तो रेशियो में आप बता सकते हैं या स्टेटमेंट में भी बता सकते हैं। बोल सकते हैं ए इज, ए का कंपैरिजन ऊपर रखेंगे, बी के रेस्पेक्ट में बी को नीचे रखेंगे, टाइम्स ऑफ बी, और ये 0 0 कट गया, फाइनली बचा क्या, ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बी, ए बी का 2/3 गुना है। ये फ्रैक्शनल कंपैरिजन हो गया। क्लियर है? तो मेरा ये कहना है, पहला पॉइंट ये बताया हमें, पहला पॉइंट हमें ये बताया कि
अगर रियल दिया है तो रियल से रेशियो बता सकते हैं और रियल से किसी भी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट जो है वो ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है? रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है। पहले भी हम हर पॉइंट बताते थे, लेकिन अब हर पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं ताकि आप बाद में भी पढ़ सकें। रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात आपको समझा दें, बहुत गौर से सब लोग समझिएगा। हम बोले कि कोई टाइप मत कीजिए, एकदम दिल से सब चीज सारा दुनिया भुला दीजिए, बस यहाँ कंसंट्रेट होकर और एक एक बात समझिए, बहुत मजा आएगा। देखें, जो भी बात बोलेंगे ना उसको गौर से समझिएगा। हम आपको बताएं ये 5 है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये फिक्स्ड इसका वैल्यू है। कोई इसको 6 बोल सकता है क्या? कोई इसको 7 बोल सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम बोलेंगे ये 8x है तो ये 8x क्या कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है? ये नहीं है। जैसे ही वेरिएबल लग गया तो ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हुआ। आप इसका एग्जैक्ट मान आपको पता नहीं है। हम क्या बोले? एग्जैक्ट मान पता नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए 20 वर्ष का है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए 20 वर्ष का है, ए है 20 ईयर का और बी है 30 ईयर का। बी है 30 ईयर का। तो हम बोले आपसे कि भाई ए बी का रेशियो बताइए, ए बी का रेशियो बताइए। आप 10 से काट दीजिएगा, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। ए बी का रेशियो 2:3 है। अब हम इसको मिटा दिए। मिटाने के बाद हम बोले आपसे, या कोई अचानक अभी एंट्री लिया क्लास में, अभी अचानक से एंट्री लिया और हम बोले कि देखिए ए बी का रेशियो 2:3 दिया है। अब बताइए आप ए का उम्र कितना है? अब वो सोचेगा क्या? उसका थॉट, अगर वो पढ़ा लिखा है, वो थोड़ा बहुत जानता है, तो वो यही ना सोचेगा कि ए और बी का रियल में कुछ होगा। इंटरेस्ट लीजिएगा, मजा लीजिएगा। ए और बी का रियल में कुछ वैल्यू होगा। सर क्या किए होंगे? उसको काटे होंगे और काट के इसको 2:3 लिखे होंगे। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि किससे हम काटे होंगे। हो सकता है हम 5 से काटे होंगे। तो अगर 5 से काटे होंगे तो 5 से अगर काटे होंगे तो ए होगा 10 का और बी होगा 15 का। 5 से काट के 2:3 होगा। ये भी हो सकता है अगर हम 6 से काटे होंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 12 होगा, ये 18 होगा, तो भी 2:3 होगा। हम किससे काटे होंगे उसको तो नहीं पता, तो वो बोलेगा क्या कि सर हमको तो नहीं पता है किससे काटेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि माना कि सर x से काटे होंगे, तो सर x से काटे होंगे, तो अगर x से काटे होंगे तो a बराबर 2x होगा एंड b बराबर 3x होगा। अब मेरा ये कहना, आपने बता दिया a का मान, वो बच्चा बता दिया a का मान 2x और b का मान 3x। हम आपसे पूछते हैं क्या ये 2x कोई एग्जैक्ट वैल्यू है? 2x एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। क्या 3x एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं है। तो हम इसी को बोले कि रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। रेशियो से, क्योंकि जब भी रियल, कब? जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया तो रियल। अगर इसमें कोई वेरिएबल लगा हुआ है तब वो रियल नहीं है। किसी भी में बोलेंगे जैसे राम का उम्र 5x, तो राम का ये वास्तविक आपको नहीं पता है, वेरिएबल लगा है तो नहीं पता। जबकि बोलेंगे राम का उम्र 20 वर्ष, तब आपको पता है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हमारा क्या कहना हुआ कि भाई अगर रेशियो दिया है, रियल से रेशियो बता सकते हैं, बट रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। अगर कोई क्वांटिटी का, ये सब बात एकदम ध्यान से समझिए, कहीं भी आप देखिए कि A/B 2:3 है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, मजा लेके सीखिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दिखा ए और बी का अनुपात 2:3 है, आपके मन में ये आएगा कि ए और बी का कुछ ना कुछ रियल एग्जिस्ट करता होगा।
उसको काट के 2:3 किया गया है। किससे काटा गया हमें पता नहीं, तो इसलिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। यानी आगे बढ़ने का रास्ता है, पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ के जाना अलाउ नहीं होता है। तो आप क्या सीखे, रेशियो से रियल से रेशियो बता सकते, बट रेशियो से रियल नहीं बता सकते। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, रेशियो से रेशियो बता सकते हैं या किसी भी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन किया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, रेशियो से रियल नहीं बता सकते। कंसंट्रेट होके और लॉजिक रीजन के साथ बताएंगे, बने रहिएगा साथ में तो मजा आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। हम बोले क्या कि रेशियो से रियल से रेशियो बता सकते हैं। यही सब पॉइंट आपको बड़ा कितना भी क्वेश्चन होगा ना आप देख के उड़ा सकते हैं। रियल से रेशियो बता सकते हैं, रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं, लेकिन रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे आपको दिया A:B:C, 5:3:4। हम बोलेंगे कि भाई मेरे आप बताइए A+B बराबर व्हाट। आपसे पूछेंगे कि A+B बराबर क्या होगा। आप A+B नहीं बता सकते हैं। A+B इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर वही बात, हम किसी से काटे होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा माना कि x से सबको काटे तो A बराबर 5x, B बराबर 3x और C बराबर 4x। तो आप क्या बोलेंगे कि सर A+B क्या होगा, A+B 5x + 3x 8x हुआ। क्या एग्जैक्ट मान ये A+B का है? क्या A+B का एग्जैक्ट मान है? नहीं मान है, वेरिएबल लगा हुआ है, तो आप A+B का एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते। तो हम A+B पूछेंगे, आप नहीं बता सकते। हम पूछेंगे कि भाई आप मेरे को C का मान बताइए, बोलेंगे C का मान बताइए, तो C बराबर आप क्या बोलिएगा 4x। तो C का मान क्या एग्जैक्ट मान है? नहीं है। बट हम आपसे बोलेंगे क्या कि आप बताइए A+B बट्टे C। तो A+B आपका क्या होगा 5×3 8x और C क्या होगा 4x। ये x कट गया, बचा क्या 2। आप देखिए ये क्या A+B बट्टे C का एग्जैक्ट वैल्यू है या वेरिएबल में है? ये वेरिएबल में है। कहां ध्यान है, कहां वेरिएबल है? इसमें कहीं वेरिएबल लगा हुआ है? वाह, क्लास में बैठे हुए आदमी का ये हाल है, तो बाहर पीछे वाले का क्या हाल होगा। क्या A+B बट्टे C का एग्जैक्ट मान है 2, इसमें वेरिएबल लगा रहता तब इसका मान बहुत सारा हो सकता है। अभी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है A+B बट्टे C बराबर 2। तो आप क्या हुआ, ये बट्टे का मतलब क्या, रेशियो, यानी A+B:C बराबर आप बोल सकते हैं 2:1। तो क्या हुआ भाई, रेशियो से दिया क्या, गिवन क्या है, रेशियो। गिवन क्या है, रेशियो। पूछा क्या है, अगर हमसे ऐसे पूछ दिया, बोला क्या, अगर आपसे बोलता कि ऐसे क्वेश्चन दे देता, बोलता A:B:C बराबर 5:3:4, बोलता इफ then A+B:C इज इक्वल टू व्हाट। तो गिवन क्या है, गिवन है रेशियो। पूछा क्या, पूछा क्या, पूछा है रेशियो। तो आप सीधा कभी भी क्वेश्चन में याद रखिएगा कि रेशियो दिया, रेशियो से रेशियो पूछा तो बता सकते हैं, रेशियो से रेशियो पूछा तो बता सकते हैं। कुछ करने का जरूरत नहीं है। 5:3 सीधा 5×3 8 कर दीजिए, अनुपात C के जगह 4 कर दीजिए। इसमें x लगाने का कोई जरूरत नहीं है, x का यहाँ कोई काम नहीं है, ये कट ही जाएगा। 2 x रहे तो बात खत्म हो गया, मतलब ठीक आदमी आप नहीं है। तो 8:4 यानी 2:1।
क्लियर है? तो रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। इसी में अगर हम पूछते, सीधा ये सब हटा देते, हम पूछते a प्लस ए इज टू बी इज टू सी बराबर इतना, देन a प्लस बी बराबर व्हाट? क्या रेशियो है इसमें? नहीं है, रेशियो नहीं है। तो दिया क्या है? रेशियो। पूछा क्या? रियल। पूछा क्या? रियल। सीधा मारिए CND, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। क्लियर है प्रियांशी? रणविजय समझ में आ रहा है? तो हम क्या बताए, ये ध्यान में, कभी भी क्वेश्चन, कभी हम तो देखते बहुत क्वेश्चन बनाते ही नहीं है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन रहता। हम दिखाएंगे आगे क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ देगा कि किसी विद्यालय में लड़का लड़कियों का 5/3 है, टीचर लड़कियों का 5 गुना है, और महिला शिक्षक लड़कों का 7/3 गुना है। हम देखिए भाई सब फ्रैक्शनल कंपैरिजन है, मतलब सब फ्रैक्शनल कंपैरिजन है। बाद में पूछा क्या, बताएं विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं। हम सीधा आंख बंद किए CND मारे, बनाने का भी कोशिश नहीं किए। क्यों? सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, कंपैरिजन। अब पूछ रहा है रियल। सारा इंफॉर्मेशन दिया फ्रैक्शनल कंपैरिजन और पूछ रहा है रियल, तो बात खत्म हो गया। बता ही नहीं सकते, सीधा CND मार देंगे। क्लियर है? तो अभी हम आपको बताए रेशियो से रेशियो बता, क्या क्या सीखे सुनिए, रिपीट करते हैं। रियल से रेशियो बता सकते हैं। ये सब आपके दिमाग में न आगे में तैरते रहना चाहिए, तब आप क्वेश्चन पर कर फटाफट अटेम्प्ट ले सकते हैं। वैसा बैंक के एग्जाम के जो बच्चे होंगे, तो बैंक के एग्जाम में देता है डाटा सफिशिएंसी, बैंक के एग्जाम में देता है डाटा सफिशिएंसी। तो डाटा सफिशिएंसी जो रेशियो बेस्ड होता है, उस जिसका कंसेप्ट तगड़ा है वो उड़ा देगा। जैसे बोलेगा क्या कि कुछ भी ऐसा दो नीचे में डाटा दे देता है और उसमें आपको ऐसे दिया, अगर मान लीजिए पूछा a प्लस बी बराबर व्हाट, यहां पर दिया है फ्रैक्शनल कंपैरिजन, a इज 2/3 ऑफ b, और यहां दिया कि b इज 3/5 टाइम्स मोर देन a, ऐसा कुछ दे दिया। ना पहला सफिशिएंट ना दूसरा सफिशिएंट। क्यों? चाहिए आपको रियल। ये क्या दिया है? रेशियो। ये क्या दिया है? रेशियो। तो रेशियो से रियल आप बता नहीं सकते हैं, मतलब ना पहला सफिशिएंट ना दूसरा सफिशिएंट। कंसेप्ट तगड़ा होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। तो हम यही चीज समझाना आपको चाह रहे थे। इसके अलावा भी एक लाइन दिए हैं, बोले हैं रेशियो से रेशियो बता सकते हैं और रेशियो से किसी भी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं। फ्रैक्शनल कंपैरिजन का मतलब भी हम आपको समझा दें। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। बोला, जैसे बोला a इज टू b इज टू c 3:5:8, मान लीजिए ये दे दिया। आपसे पूछा क्या कि a इज what times a is what times of b, a b का कितना गुना है। ये फ्रैक्शनल कंपैरिजन है। ये क्यों बता सकते हैं? रीजन देखिए, जैसे ही फ्रैक्शनल कंपैरिजन होता है तो आप जानते हैं जिसका कंपैरिजन उसको अंश में रखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में उसको हर में रखते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग अभी बोलेंगे भाई ए आप जानते हैं, आप बोलेगा नहीं, आप बोलिएगा a बराबर 3x, माने कि x से काटे होंगे तो b बराबर 5x और c बराबर 8x। बोला a इज व्हाट टाइम्स ऑफ b, a का कंपैरिजन करना है b के रेस्पेक्ट में, तो a का मान ऊपर रखेंगे यानी 3x ऊपर जाएगा, b का मान नीचे रखेंगे 5x नीचे जाएगा, तो x x कट जाएगा कितना टाइम्स, तो 3/5 टाइम्स आपका आंसर हुआ। क्या इसमें x लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट आंसर हुआ। वेरिएबल नहीं लगा हुआ है तो 3/5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो बदलता नहीं है। तो यही हम आपको इतनी देर में समझाए कि रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, रेशियो से किसी भी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है? इतना आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। बोला क्या,
अगला पॉइंट, रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम पढ़ाए हैं आपको, ये पढ़ाए हैं कि जब भाई आप लोग खुद करते हैं 8/12 है, आप इसको 8/12 रहने ही नहीं देते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आप बोलते ना ना ऐसे नहीं इसको, लेकिन आप करते क्या है, बराबर का साइन लगाते हैं और काटते हैं 2/3, 4 से काट के 4 दूनी 8, 4 तिया 12। बराबर कहने का मतलब क्या है, बराबर कहने का मतलब जो 8/12 का वैल्यू वही 2/3 का वैल्यू, मतलब 8/12 और 2/3 दोनों सेम चीज है। आप 8/12 को 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 को 8/12 लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर बोलेंगे दोनों में बेस्ट कौन है तो बोला जाता है लीस्ट वैल्यू बेस्ट होता है, सिंप्लीफाइड वैल्यू बेस्ट होता है। तो बेस्ट 2/3 है, लेकिन दोनों का मान बराबर है। तो आप क्या किए, इसमें भी 4 से भाग दिए और इसमें भी 4 से भाग दिए, तो ये आया। तो यही कहना ये हुआ कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में, जैसे 3:5 है, आप यहाँ बराबर मार सकते हैं, दोनों में सेम चीज गुना कर दीजिए 2 से, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, मतलब ये रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान चीज से गुना कर दें तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 3:5 को 6:10 लिख सकते हैं, आप इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से, 9:15। तो बोला जाता है रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान चीज से गुना कर दे, समान नंबर से गुना कर दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सब चीज का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। उसके बाद आइए एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोग नहीं जानते होंगे वो ये है, ये क्या, रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान अनुपात में संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, जैसे 2:3 है, इसमें समान संख्या से, मतलब इसमें भी 4 से इसमें भी 4 से गुना करिए तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। गुना या भाग के केस में समान संख्या, ये लाइन याद करिएगा और रिपीट करिएगा मन में, गुना या भाग के केस में समान संख्या और जोड़ने और घटाने के केस में समान रेशियो। बोलिए क्या बोले हम, गुना या भाग के केस में समान संख्या से और जोड़ने या घटाने के केस में समान रेशियो में, समान संख्या से समान रेशियो में। अगर जोड़ने और घटाने की बात करें तो समान रेशियो में ऐसा चीज जोड़िए जिसका रेशियो यही होना चाहिए, 2:3 ही, मतलब इसमें 4 जोड़े हैं अगर, तो इसमें 6 जोड़िए। देखिए जो जोड़ रहे हैं उसका रेशियो क्या है, जो आप जोड़ रहे हैं, जो प्लस किए हैं उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो है 2:3, मतलब जो जोड़ रहे हैं उसका वही रेशियो है जो ओरिजिनल है। तो आप इसको जोड़िए, 2 4 6, 3 6 9, इसको कट करिएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या रेशियो बदला? नहीं बदला भाई मेरे, रेशियो नहीं बदला। जोड़ कुछ और, अगर यहाँ 4 और यहाँ 5 जोड़ देते रेशियो बदल जाता है, ये 4 2 6 हो जाता है, ये 5 3 8 हो जाता है, 2 3 6, 2 4 8, रेशियो बदल गया, रेशियो बदल गया। बट हम ये बोल रहे हैं 2:7 है ना। इन दोनों में कुछ जोड़ना अगर आप चाहते हैं, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इसी रेशियो का कोई नंबर जोड़ दीजिए। मान लीजिए इसमें अगर 2 तिया 6 जोड़े हैं तो इसमें 7 तिया 21 जोड़िए। इससे क्या होगा, देखिए ना, जो जोड़ रहे हैं उसका रेशियो क्या है, जो जोड़ रहे हैं उसका रेशियो है 3 दूनी 6, 3 7 21। इसका जो रेशियो है, जो आप जोड़ रहे हैं, इसका रेशियो क्या है, आप गौर करिए, इसका रेशियो है 3 दूनी 6, 3 7 21, 2:7। तो जो जोड़ रहे हैं उसका रेशियो वही है जो ओरिजिनल रेशियो है। तो अब अगर आप इसको जोड़िएगा तो 2 6 8, 21 7 28, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28। देखिए रेशियो क्या बदला, सेम रह गया। आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम आपको बोले क्या, ये 8 है और ये आपका कुछ भी ले लेते हैं 24 है, मान लीजिए 8 और 24, ठीक है,
8 और 24 है। मेरा ये कहना है कि ये 8:24 यानी इसका रेशियो क्या है, 1:3, 1:3। इसी अनुपात में मतलब 1:3 के ही अनुपात में कुछ चीज इसमें से जोड़िए या घटाइए। मान लीजिए 1:3 के अनुपात में हम लोग बोल सकते हैं 2:6। देखिए इसका रेशियो 1:3 है ना, इस रेशियो में कुछ भी आप जोड़िए या घटाइए इसमें से तो रेशियो नहीं बदलेगा। 8 से 2 गया 6, 24 से 6 गया 18, 6 3 18, 1:3। ओरिजिनल में भी रेशियो 1:3 था, इसमें से घटा भी लिए तो भी रेशियो 1:3 है। तो मेरा ये कहना हुआ कि समान संख्या से गुना या भाग के केस में, सब लोग लास्ट लाइन समझ लीजिए, गुना या भाग के केस में समान संख्या से गुना या भाग करने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है और समान रेशियो में जोड़ने या घटाने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, दो, एकदम आराम से समझिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो उन संख्या या संख्याओं में किसी तरह का परिवर्तन करने पर उनका अनुपात बदल जाएगा। परिवर्तन का मतलब क्या है, दिया है परिवर्तन करने पर। परिवर्तन का मतलब क्या है, देखिए लिख दिए, परिवर्तन का मतलब संख्या या संख्याओं में कुछ जोड़ना या घटाना या गुना करना या भाग करना। बहुत बढ़िया किंग, बहुत अच्छा लिखे हैं। किंग लिखे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर के वक्त सेम नंबर और ऐड सब्सट्रैक्ट में सेम रेशियो। क्या बात है, बहुत अच्छा। यही बात तो हम सिखा रहे हैं कि गुना या भाग करने पर सेम नंबर से गुना या भाग कीजिए। एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, रटा हुआ होना चाहिए। गुना या भाग करने वक्त सेम नंबर से गुना या भाग करिए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। जोड़ने या घटाने के वक्त सेम रेशियो में जोड़िए या घटाइए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत खास पॉइंट है, इस खास पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। बोला 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया है। उन संख्या या संख्याओं मतलब किसी एक में या दोनों में या सारे में किसी तरह का परिवर्तन करने पर उनका रेशियो बदल जाएगा। परिवर्तन का मतलब क्या, परिवर्तन का मतलब कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए या कुछ गुना करिए या कुछ भाग करिए। समझाते हैं और बहुत मजा आपको दिलाते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम आपको बताए किसी कक्षा में बॉयज है, किसी कक्षा में बॉयज है 80 एंड गर्ल्स है 60। बॉयज 80 गर्ल्स 60, बॉयज 80 गर्ल्स 60। बात समझिएगा, ये क्वेश्चन सेट करने वाला ये वैल्यू ले लिया कि किसी कक्षा में बॉयज 80 है गर्ल्स 60 है। आपको ये आपको नहीं पता है, ये वैल्यू आपको नहीं पता है। आपको बोला क्या, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको ये बताया, बॉयज और गर्ल का रेशियो 20 चौक 80, 20 तिया 60 है। ये आपको नहीं पता, इधर नहीं देखिएगा, ये दूसरे का घर है, दूसरे के घर में झांकना अच्छी बात नहीं है, इधर नहीं देखिएगा। आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सेट करने वाला कुछ तो वैल्यू लेके, जो भी क्वेश्चन सेट करता हो तो कुछ वैल्यू लेता है, तो वो कुछ वैल्यू लिया कि बॉयज 80 है गर्ल्स 60 है। आपको रेशियो बताया कि बॉय और गर्ल का रेशियो 4:3 है। अब सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बोले क्या, बॉय 80 गर्ल्स 60 है, 4:3 है। अब इसमें ये इस वैल्यू में
अगर किसी तरह का चेंजेज करते हैं, ये किसी भी तरह का चेंजेज कीजिएगा। चेंजेज का मतलब जल्दी बताइए क्या बोले? जोड़ना, घटा करना, गुना करना, भाग करना। किसी तरह का चेंजेज करिएगा, रेशियो बदल जाएगा। बर्दाश्त कीजिएगा, अभी मन दिमाग में कीड़ा कुलबुलाएगा तो आप उसको शांत करके रखिएगा। हम बोले क्या, इस रियल में किसी तरह का चेंजेज कीजिएगा, या तो किसी एक में या दोनों में, इट डजेंट मैटर। केवल लड़का को बदलिए या लड़की को बदलिए, इससे कोई मतलब नहीं है, या दोनों को बदलिए। चेंजेज आप किए तो रेशियो बदलेगा, गारंटी है। इधर रियल में चेंजेज होगा, गारंटी है रेशियो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोलेंगे क्या कि 20 लड़का बढ़ गया, लड़का 20 बढ़ गया। जैसे ही लड़का 20 बढ़ जाएगा तो अब लड़का कितना हो गया? 100। लड़की कितनी रही? 60। अब रेशियो क्या? तो 20 25 100, 20 तिया 60। क्या रेशियो नहीं बदल गया? रेशियो बदल गया। पहले था 4:3, अब हो गया 5:3। अगर हम बोलेंगे कि लड़का भी 20 बढ़ गया, लड़की भी 20 बढ़ गई, लड़का भी 20 बढ़ गया, लड़की भी 20 बढ़ गई, गारंटी है रेशियो बदल जाएगा, गारंटी है रेशियो बदल जाएगा। 80 20 100, 60 20 80। अब न्यू रेशियो 20 25 100, 20 चौक 80, 5:4। पहले था 4:3, अब हो गया 5:4। रेशियो बदल गया। हम बोलेंगे आपसे क्या कि लड़का दुगुना हो गया, हम बोलेंगे लड़का दुगुना हो गया और लड़की तिगुना हो गई। लड़का दुगुना, लड़की तिगुनी, 80 दूनी 160, 60 तिया 180, 0 0 कट गया, 2 8 16, 2 9 18। देखिए रेशियो बदल गया। ओरिजिनल में था 4:3, बदल के हो गया 8:9। आप कुछ भी करिए, बोल दीजिए कि लड़का में 2 से भाग दे दिए, लड़का में 2 से डिवाइड कर दिए, लड़की में 3 से डिवाइड कर दिए, तो 80/2 40, 60/3 20, 20 दूनी 40, 2:1। रेशियो बदल गया। मेरा ये कहना हुआ कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है तो रियल में कुछ ना कुछ होगा। आपको ये दिया ही नहीं है, ये आपको दिया ही नहीं है, आपको ये बता ही नहीं रहा है। आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि लड़का किसी कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात 4:3 है। अब देखिए हम बताते हैं, कंसेप्ट अगर तगड़ा है तो क्वेश्चन एक लाइन बोला, अगला लाइन आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया कि किसी कक्षा में, हम ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि कक्षा में 12 लड़के और आ गए, आप आगे क्वेश्चन पढ़े नहीं लेकिन आपका दिमाग कह देगा कि अच्छा तो रेशियो बदल गया होगा। बोलेगा किसी कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात 5:8 है, बोलेगा 9 लड़कियां क्लास छोड़कर भाग गई, तो मूड तो खराब होगा ही। लेकिन 9 लड़कियां क्लास छोड़कर भाग गई, जो मूड खराब होने से आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि रेशियो जो भी था वो अब नहीं रहेगा, रेशियो बदल जाएगा। रियल में आप किसी तरह का परिवर्तन कीजिएगा तो वो परिवर्तन रेशियो में भी दिखेगा, वो परिवर्तन रेशियो में भी दिखेगा। रियल में आप किसी भी तरह का परिवर्तन कीजिएगा तो रेशियो में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हम तो क्वेश्चन देखते हैं और हम पकड़ लेते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे का चीज हमको बस एक लाइन देखते हैं, आगे का चीज मेरे दिमाग में होता है क्या होने वाला है। तैयारी का मतलब ये होगा, तैयारी का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन एक लाइन पढ़े, आगे क्या होने वाला है आपको पता हो जाए। तो ये जिंदगी और क्वेश्चन में यही अंतर है। जिंदगी में आप कितना भी अनुभवी हो जाए, आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या होने वाला है अगर आप अनुभवी हैं तो आपको पता चल जाएगा। हम ये बता रहे थे कि
ऐसे कभी भी क्वेश्चन देता है ना, एकदम आसानी से हम पकड़ लेते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे बोलेगा ना किसी मिक्सचर में, ऐसे बोल देता है किसी एक मिश्रण है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है, मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:9 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:9 है। अगर बोल दिए कि बताएं, बोलेगा क्या, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आप लोग को खूब क्वेश्चन मिलेगा। अब तो रेशियो शुरू हुआ है आपका, हम बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी आपको दे रहे हैं, तो आप उसमें बनाइएगा तो खूब क्वेश्चन मिलेगा। बोलेगा एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:9 है। यदि 20 लीटर दूध मिला दिया जाए, और मिला दिया गया, दूध 20 लीटर और मिला दिया जाएगा, गारंटी रेशियो बदल जाएगा। क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन रेशियो बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट दिए। अभी बहुत आदमी के मन में जो कुलबुल 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 कर रहा है, उन सब का जवाब आगे आ रहा है। ठीक है, बोले क्या कि सबसे पहली बात क्या बताए, बेसिक बात क्या बताए, बेसिक बात ये बताए कि रियल में किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे, रियल में किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव, उसका परिणाम रेशियो पर दिखेगा। रियल बदलिएगा, रियल बदलिएगा, ओरिजिनल चीज स्थिति को बदलिएगा तो उसका प्रभाव रिश्ता पर पड़ेगा। तो इधर रेशियो तो रिलेशन है ना, तो वास्तव में कुछ गड़बड़ करिएगा तो रिश्ता उधर गड़बड़ होगा। तो रिलेशन, रियल में किसी तरह का परिवर्तन कीजिएगा उसका इफेक्ट रेशियो में दिखेगा, मतलब रियल में परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, अगला पॉइंट बहुत अच्छा है। इस बेवकूफ पागल को देखिए, मधुवन को, एडवांस मैथ कितने दिन में इन होगा सर जी। अरे मधुवन, आपका अर्थमेटिक नहीं बचेगा, एडवांस की क्या बात कर रहे हैं, जिसका कंसंट्रेशन अभी यहाँ नहीं है। हम एक बार गए थे, हम लोग को एक बार जाने का, हम और मेरे 2-3 दोस्त हम गए थे, तो हम लोग गए मुंबई में जुहू बीच पे ऐसे ही घूम रहे थे। तो उसको वो बोलता ना, जुहू बीच पे आया, घूम रहा था, वो बात करने लगा क्या कि एक बात है भाई, जितना हिंद महासागर जितना उसका अच्छा लगता है जो देखने में, वो अरब सागर नहीं लग रहा। हम बोले ना कि तुम ना हिंद महासागर ठीक से देखे हो, अब ना ठीक से अरब सागर देख रहे हो। अब तुम कश्मीर डल लेक तुमको तुम्हारे साथ चलेंगे तो तुम बोलोगे ना कि जो अरब सागर था तुम कुछ नहीं बढ़िया से देख रहे हो। अरे पागल, मतलब ना जिसको देखिए पूरा भरपूर, मतलब हम, मेरे कहने का मतलब कि गड़बड़ हो गया, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम कीजिए एकदम कंसंट्रेट होके उसी पर ध्यान दीजिए। एक वक्त में 2 जगह ध्यान दीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। एक जगह बस एक समय पर कंसंट्रेट कीजिए। अब आगे बढ़िए, मेरे साथ वक्त की बात मत कीजिए, मेरे साथ बस ये कीजिए कि कितना तोड़ रहे हैं चीजों को, गणित से प्यार हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए जिनके मन में थोड़ा राउंड राउंड कर रहा था बात सब, उनके लिए हम यहाँ क्या लिख लिए दिए हैं, ये बात तो समझा दिए। देखिए लेकिन लगा दिए, लेकिन बेसिक बात क्या है, रियल में परिवर्तन कीजिएगा इफेक्ट रेशियो पर पड़ेगा। रियल में परिवर्तन कीजिएगा इफेक्ट रेशियो में पड़ेगा। लेकिन लग गया किंतु परंतु, लेकिन यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या से गुना या भाग करें अथवा समान अनुपात में जोड़े या घटाएं तो अनुपात नहीं बदलेगा। ये स्पेशल केस हुआ। बेसिक केस क्या हुआ, बेसिक केस ये हुआ रियल में परिवर्तन कीजिएगा रेशियो बदलेगा। बट निगाह ये रखना जरूरी है, निगाह ये रखना जरूरी है कि अगर हम आपको बोले कि बॉयज है, किसी कक्षा में बॉयज है 60 और गर्ल्स है 40, बॉयज है 60 गर्ल्स है 40, ये रियल आपका, इसका रेशियो क्या है कि रेशियो है, इसका रेशियो 20:60, बॉयज और गर्ल का रेशियो 20:60, 20 दूनी 40।
रियल में हम बोले परिवर्तन करेंगे, रेशियो बदलेगा, बट अगर समान चीज से गुना या भाग करेंगे तब नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे लड़का दुगुना कर दिए एंड लड़की भी दुगुना कर दिए, लड़का भी दुगुना और लड़की भी दुगुना। अब लड़का कितना हो गया 120 और लड़की कितनी हो गई 80। अब इनका रेशियो निकालिएगा, 40 दिया 120, 40 दूनी 80, रेशियो में नो चेंज, रेशियो में नो चेंज। बेसिक बात भाई मेरे, परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदलेगा, परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदलेगा, बट परिवर्तन करेंगे रेशियो बदलेगा, बट अगर समान परिवर्तन में अगर समान गुना कर रहे हैं या भाग भी दीजिए समान संख्या से तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। एंड हम क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिक बात हमने ये कहा आपसे कि रियल में अगर आप परिवर्तन करेंगे, अरे यार क्वेश्चन लोग बनवा देते हैं टीचर, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनवा देंगे, ये ओरिजिनल बेस दे रहे हैं आपको, ये बेस ना कोई किताब में लिखा हुआ है ना कहीं लिखा हुआ है, ये बेस दे रहे हैं, क्वेश्चन दिख के झलकेगा एकदम दूर दूर से कि क्या होने वाला है। बोले क्या कि ये 60 है और ये लड़कियां 40 है, रेशियो 3:2। हम बोले रियल में परिवर्तन करिएगा इफेक्ट दिखेगा रेशियो पर, लेकिन एक्सेप्शन एक क्या बताए, अगर परिवर्तन आप समान संख्या से गुना करके करते हैं तो रेशियो पर इफेक्ट नहीं दिखेगा, या समान रेशियो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में जोड़िएगा या घटाइएगा तब परिवर्तन नहीं होगा। अभी लड़का लड़की किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में। आप क्या कर दीजिए, 9 लड़का बढ़ा दीजिए और 6 लड़की बढ़ा दीजिए। जो ऐड आपकी लड़का में कितना बढ़ाए 9, लड़की में कितना बढ़ाए 6, जो ऐड कर रहे हैं उसका रेशियो क्या है 3:2 है, उसका रेशियो 3:2 है। तो अब बॉयज कितना, अब बॉयज हो गया आपका 69 और अब गर्ल्स कितनी हो गई 46। अब बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या हुआ, तो ये 23 से कट जाएगा, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 3:2, रेशियो में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ भाई मेरे, रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? तो हम बोले क्या रियल में किसी तरह का परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा, बट अगर समान संख्या से गुना या भाग करके रियल में परिवर्तन करेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा, और समान अनुपात में जोड़ या घटा के रियल में परिवर्तन करेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा। तो अभी कई बार ऐसा होता है, हम बहुत मजेदार बात आपको एक कहानी बता रहे हैं कि क्या हुआ था। एक बार क्वेश्चन हुआ, हम देखे ना, हमको बड़ा हंसी आया, सब किताब में बनाया गया था। बोला क्या कि किसी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 है, दिया था क्वेश्चन, सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। दूध एवं पानी का अनुपात 3:7 है। यदि 9 लीटर दूध एवं 21 लीटर पानी मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, नया रेशियो क्या होगा। और एक 90s के समय में, 90 सबका एग्जाम होता था ना, 89 90 के समय में, उस समय तो हम भी एग्जाम नहीं दिए थे तो, लेकिन 90 सबका प्रीवियस का जब क्वेश्चन उलटते हैं ना, तो बहुत बार से वो प्रीवियस का उलटिएगा ना, एकदम पुराना, अगर कहीं कोई अंकल वंकल का तैयारी करते होंगे उन लोगों का बुक अगर कहीं से मिल जाए, तो 90s के समय में, 90s के दशक में एक क्वेश्चन बहुत फेमस था कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 है। यदि 9 लीटर दूध एवं 10 लीटर
पानी मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा। बहुत मजेदार बात है, दिल खुश हो जाएगा, सुनिएगा। बोला क्या, ये आपका हम बताए थे पुराना क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है और ये नया क्वेश्चन, ये इधर पूछा गया 3-4 साल पहले। तो हुआ क्या ना, बड़े मजेदार बात है। बोला मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 यदि 9 लीटर दूध एवं 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए क्वेश्चन में देखिए कोई अंतर नहीं है, बस वैल्यू बदल दिया है, मतलब ना एक वैल्यू बदल दिया। क्वेश्चन ये भी पहले भी पूछा जा रहा था 3:7 यदि 9 लीटर दूध एवं 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा। आजकल क्या पूछने लगा, 3:7 है, 9 लीटर दूध एवं 21 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा। अब इसका सारे किताब में, पुराना सारे किताब में सॉल्यूशन कैसे किया कि मिल्क है, मिल्क बराबर 3x और वाटर बराबर 7x, मिल्क बराबर 3x, वाटर बराबर 7x। और बोला कि मिल्क 9 लीटर मिला दिए तो अब नया वेट 3x + 9 और वाटर 10 लीटर मिला दिए तो नया वेट 7x + 10। यही ना न्यू रेशियो हुआ। ये क्या x कटेगा, अगर नहीं कटा तो एग्जैक्ट मान, एग्जैक्ट रेशियो निकलेगा। जब तक वेरिएबल लगा हुआ है तब तक एग्जैक्ट रेशियो नहीं निकलेगा। तब आंसर गया CND। पूरा विस्तार से सब किताब में, आप 90 का किताब उठाइएगा मिल जाएगा। बोले क्या कि मिल्क और वाटर का रेशियो, बहुत बढ़िया से किताब में समझा के बना दिया कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7, मिल्क है 3x, वाटर है 7x। बोला क्या 9 लीटर मिल्क मिलाइए तो मिल्क हो गया 3x + 9। बोला 7 आप 10 लीटर पानी मिलाइए तो वाटर हो गया 7x + 2। ये नया रेशियो, x कटेगा नहीं तो आंसर जाएगा CND, आंसर जाएगा CND। लोग क्या समझ गए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आंसर जाएगा CND। मजेदार बात, जो ये क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी एक ऑप्शन डाला 3:7, दूसरा डाला 4:9, तीसरा डाला 5:8, ऐसे ही हमको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, और चौथा डाला CND। सबको जो जो पीछे का क्वेश्चन बना रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन, हम बताए ना भाई मेरे 1000 क्वेश्चन बनाएंगे, 1001वां क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर अगर तेज है दिमाग का, 1000 हम पढ़ाएंगे, 1001वां में आपको फंसा लेगा। अगर आप रटंतु हैं, रट रहे हैं गणित को, कंसेप्ट नहीं है, रट रहे हैं, 1000 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 1001वां में आपको फंसा लेगा। लेकिन हम 100 क्वेश्चन पढ़ा दें आपको, कंसेप्ट तगड़ा बना के भेज दिए, एक एक रीजन आपको पता है, तो 100 क्वेश्चन पढ़ा दें, 1,00,000 क्वेश्चन क्रिएट करेगा, आपको फंसा नहीं सकता। कंसेप्ट ये यहां पर हम देख रहे हैं समान रेशियो में नहीं मिला रहा है, जोड़िया। हम तो पहले बताए कि अगर परिवर्तन करिएगा तो रेशियो बदल जाएगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर लोग उसी जोश में, क्योंकि जो रट रहे होंगे उनको तो याद क्वेश्चन, तो लोग कुछ कुछ बेवकूफ क्वेश्चन गणित को रट लेते हैं। तो रट लिए कि 3:7, 9 मिलाए 10 मिलाए, अगर जोड़ेंगे तो आंसर मारेंगे CND, मार दिए यहां CND, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अब मजेदार बात ये भी बताते हैं, इसका आंसर बहुत लोग तो CND मार दिए, लेकिन जो बुक सब लिखते हैं वो तो CND नहीं मारेंगे, उतना बेवकूफ थोड़े हैं। बुक अगर लिख रहे हैं या ये कर रहे हैं तो उतना बेवकूफ तो नहीं है, तो वो इसको बनाए। वो बोले क्या कि मिल्क और वाटर है तो मिल्क होगा 3x एंड वाटर होगा 7x। सुनिएगा सब लोग ध्यान से, मिल्क 3x और वाटर 7x। बोला 9 लीटर मिलाए तो बोले क्या कि 3x + 9 मिल्क हो गया। 21 लीटर पानी मिलाए तो 7x + 21, ये नया रेशियो। अब ये बोले क्या कि 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिए तो x + 3 डिवाइडेड बाय, इसमें से 7 कॉमन लिए तो x + 3। अब बोले x + 3 और x + 3 कट गया, बराबर 3:7। तब ऑप्शन में गए, बोले 3:7, टिक मारे। एकदम करेक्ट, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, एकदम करेक्ट। हम बोले हम पागल हैं, हम इतना करेंगे।
हम पागल हैं, हम इतना करेंगे? हम इतना नहीं करेंगे। हम ये सब कुछ एक्स वैक्स के चक्कर में हम रहते ही नहीं है। एक्स वैक्स के चक्कर में क्यों रहे? आज के बारे में सोचेंगे, नहीं तो आज पता चला एक्स के बारे में सोचिएगा तो आज जो है वो एक्स हो जाएगा। हम बोले क्या, हम वो सब चक्कर में नहीं रहते। हमको पता है परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदलेगा, गारंटी है। हमको ये बात पता है शिवम कि परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदलेगा। ये एकदम अच्छे से हम जान रहे हैं कंसेप्ट कि परिवर्तन करेंगे रेशियो बदलेगा। हम देखें कि और हमको एक्सेप्शन भी पता है कि समान संख्या से गुना या भाग करेंगे तो रेशियो बदलेगा। साकेत बोल रहे हैं आज कौन है ये तो बता दीजिए। अपना पता रहता, पता ही नहीं है आपको कैसे बता दें। हम बोले क्या कि हमको ये कंसेप्ट पता है कि रियल में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन जीवन का आधार है। चलिए आप लोग, ये लोग गप्पी सब है, एक से एक गप्पी, इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, एक से एक बात लिखेंगे। सुनिए मेरी बात को, हम डॉली लिख रही है हम लोग वाई जेड में रहते हैं, एक्स में नहीं। अच्छा डॉली, मतलब या तो वाई में रहिए या जेड में, वाई जेड में रहते हैं, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। यस सर, एक एक्स में प्रॉब्लम होता है, दो दो एक्स, हाँ तब लव यू सर, लव यू टू। देव लिख रहे हैं एक एक्स में प्रॉब्लम है, यहां तो दो दो एक्स है, एक 3x एक 7x। चलिए शिवम लिख रहे हैं रेशियो सर इतना डीप में आज तक नहीं पढ़े। रोहित आपका कमेंट आ रहा है। चलिए हम यहां पर हम क्या बोले, मेरा क्या कहना हुआ, हम बोले क्या कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7। हमको ये कंसेप्ट अच्छे से पता है कि रियल में, टाइप करना बंद कर दीजिए, रियल में परिवर्तन करेंगे तो रेशियो में परिवर्तन दिखेगा, ये बात हमको पता है। हमको एक्सेप्शन भी पता है कि अगर समान संख्या से रियल में गुना किया जाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा, या समान रेशियो में जोड़ा या घटाया जाएगा तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देखिए भाई 9 लीटर दूध मिला रहे हो तुम, क्वेश्चन वाले को बोल रहे हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले को, कि भाई तुम 9 लीटर दूध मिला रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो रियल में, रियल में परिवर्तन कर रहे हो। 21 लीटर पानी मिला रहे हो, रियल में परिवर्तन कर रहे हो। तो रियल में परिवर्तन कर रहे हो और तुम कैसे परिवर्तन कर रहे हो, जोड़ के। तो अच्छा जरा देखे कि तुम जो जोड़ रहे हो उसका रेशियो क्या है। तो जोड़ रहे हैं उसका रेशियो 3 × 9 3 × 7 21, जोड़ रहे हैं उसका रेशियो 3:7 है। तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में परिवर्तन कर रहे हो तो रेशियो नहीं बदलेगा, यानी ये चेंज करने के बाद भी रेशियो 3:7 रहेगा। किधर है 3:7, मार दिए, पेन टच भी नहीं करेंगे, आंसर मारेंगे। काहे को XYZ। नेहा बोल रही है आपको कौन पसंद नहीं करती है, इतने हैंडसम है। अरे नेहा आप आइए, क्या मिठाई क्या चीज खाइएगा आप, पार्टी आपको दे देते हैं। हैंडसम यार, आईना वाइना इधर लगवा देंगे अब। डॉली लिखी है सोनी के घर में आता है पानी कम दूध। चलिए प्रियांशी, मजा आ गया। तो हम यही बात कहना चाह रहे थे, बहुत बोल लिए। सुनिए आप मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि आप क्या सीखे, रियल में किसी भी तरह का परिवर्तन करिएगा उसका इफेक्ट रेशियो में दिखेगा। बट ये ध्यान में रखना है कि अगर परिवर्तन जो कर रहे हैं रियल में समान संख्या से गुना या भाग करिएगा, अंजलि लिखी है सर आपकी वॉच अच्छी है। अच्छा ये, और हैंडसम तो आप शुरू से हैं। अरे यार हम पढ़ाना छोड़ देंगे, आप लोग, मेरा ध्यान ही नहीं लगेगा पढ़ाना।
रियलिटी है सर कि आप हैंडसम हैं। डीप डीप डीप। रंजन बोल रहे आप एक बार हाँ तो बोलिए सर। आप लोग चना के झाड़ में चढ़ा रहे हैं क्या हमको? साकेत को दे सर, मॉडलिंग स्टार्ट कीजिए। अब पक्का है ये लोग बना रहे हैं हमको, छोड़िए। ना ना ना, अब समझ गए हम, अब समझ गए, अब समझ गए आप लोग मेरा। चलिए चलिए चलिए, हम ये चीज बता रहे थे कि अभी तक जो हम सीखे, अब थोड़ा बातचीत बंद करें हमको, और आज का कंसेप्ट हमको पूरा करना है, नहीं तो टुकड़ा में रह जाएगा। समझिएगा, टुकड़ा में रह जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आंचल, अगर टुकड़ा टुकड़ा में रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए समझिएगा बहुत ध्यान से। मेरा ये कहना है, हम अभी तक जो आपको समझाए वो उन सारे चीजों को एक बार कवर करते हैं फिर से। देखिए, हम एक बात आपको क्या बताए, रियल से रेशियो बता सकते हैं। वापस आए सब लोग, रियल से रेशियो बता सकते हैं, रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। रियल से रेशियो बता सकते हैं, ये सब बात ये रखने का चाहिए, एकदम क्लियर कर लीजिए क्योंकि सब समझा दिए। रियल से रेशियो बता सकते हैं, रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं, सब क्लियर कर दिए। रेशियो से रेशियो बता सकते हैं और रेशियो से फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन है, ये वाला ही चीज काम किया है वहां रियल वाली बात पर। रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग करने पर परिवर्तन नहीं होता है, और रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान अनुपात में जोड़ने या घटाने पर परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उन संख्या में मतलब उस वास्तविक वैल्यू में परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। परिवर्तन का मतलब जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, लेकिन प्रत्येक संख्या में समान संख्या से गुना या भाग करें अथवा समान अनुपात में जोड़े या घटाए तो अनुपात नहीं बदलेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वाला पॉइंट बोला क्या कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो एवं उनमें कुछ गुना या भाग करके परिवर्तन किया गया हो तो रेशियो बदल जाएगा और नया अनुपात क्या होगा यह बताया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए सब लोग, बहुत ध्यान से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको पता है कि बॉयज है क्लास में 60 एंड गर्ल्स है क्लास में 40, ये हमको पता है। हम जब क्वेश्चन सेट किए, मान लीजिए क्वेश्चन सेट करने वाला लड़का 60 लिया, लड़की 40 ली, रेशियो बताया कि 3:2 बॉयज और गर्ल का रेशियो है, बॉयज और गर्ल का रेशियो है। बोला क्या कि लड़का दुगुना कर दिए, लड़का दुगुना कर दिए और लड़कियां का संख्या तिगुना हो गया, तो हम देखिए एक्सेप्शन नहीं है, अलग अलग चीज गुना हुआ है, यानी गारंटी रेशियो चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है, चेंज हो जाएगा। ये बात तो, इतनी बात तो आपको पहले से पता हो गया पिछले कंसेप्ट से कि लड़का लड़की का अनुपात 3:2। बोला लड़का दुगुना लड़की तिगुना, परिवर्तन किए, परिवर्तन किए, गारंटी चेंज होगा, लेकिन एक्सेप्शन पर निगाह आपका रहना चाहिए। एक्सेप्शन समान गुना होगा या समान रेशियो में जुटेगा या घटेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। यहां समान गुना या भाग नहीं हुआ तो परिवर्तन होगा, गारंटी है, रेशियो चेंज होगा। रेशियो चेंज होके नया रेशियो, ये 60 दूनी 120, 40 तिया 120, ये 1:1 हो जाएगा। नया रेशियो चेंज होके 1:1। मेरा ये कहना है कि भाई ये आपको पता है ना, हम बोले ये पता नहीं रहता, ये पता नहीं रहता, ये आपको नहीं देता, ये आपको नहीं देता।
बोलता लड़का और लड़की, एक तरह से इधर आपको देखना नहीं था, इधर आपको देखना नहीं था। बोला क्या लड़का लड़की का अनुपात 3:2। बोला लड़का दुगुना कर दिए और लड़की तिगुना कर दिए तो नया अनुपात। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लड़का दुगुना तो 3 दूनी 6 कीजिए, लड़की तिगुना तो 2 तिया 6 करिए, सीधा यही ये यूनिट में ही गुना कर दीजिए। रियल में गुना करने का जरूरत नहीं है, यूनिट में ही गुना कर दीजिए, नया रेशियो आ जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा होने का रीजन ये है, ऐसा होने का रीजन ये है कि हम जब बोलते हैं कि बॉय और गर्ल का रेशियो 3:2 है, बोले लड़का दुगुना कर दीजिए और लड़की तिगुना कर दीजिए, इसका मतलब बॉय 3x है और गर्ल्स 2x है। तो आप इसको क्या बोलिएगा? 3 दूनी 6x और ये 2 तिया 6x, यही ना नया रेशियो। और x बट्टे में तो कट जाएगा, तो ये कट गया तो हम बोले कि क्यों ये x लगाए, क्यों इसके चक्कर में, x के चक्कर में फिर आप पढ़े। आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, नया रेशियो 1:1। हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी गुना या भाग करके परिवर्तन करें, 2 क्वांटिटी का रेशियो दिया, रियल नहीं दिया, रेशियो दिया, बोला लड़का 4 गुना कर दिए और लड़की तिगुना कर दिए, अब बॉय और गर्ल का नया रेशियो क्या होगा? तो आप सीधा बोलिएगा 5 चौक 20 और 8 तिया 24, 2 से कट 4 से कट जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 5:3। ये पुराना रेशियो और ये परिवर्तन के बाद नया रेशियो। आपको क्या रियल पता है? रियल नहीं पता है, बट आपको अगर पुराना रेशियो दिया है तो नया रेशियो बता सकते हैं। हम इस पूरे प्रॉपर्टी में यही बात लिखे हैं भाई कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया है एवं यदि उनमें कुछ गुना या भाग करके परिवर्तन किया गया हो तो रेशियो बदल जाएगा, गारंटी है बदल जाएगा। क्या नया रेशियो बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं, नया रेशियो बता सकते हैं। परिवर्तन अगर गुना या भाग करके दे तो नया रेशियो बता सकते हैं, बट परिवर्तन अगर जोड़ या घटा के दे तो नया रेशियो हम लोग नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये हम अगला पॉइंट में लिख भी दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या का अनुपात दिया गया हो एवं उनमें कुछ जोड़ या घटा के परिवर्तन किया गया हो तो रेशियो बदल जाएगा और नया अनुपात क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता है। इसको अभी गोली मारिए, इसको छोड़ दीजिए, मत देखिए, बाद में बताएंगे इसको। हम क्या बोले कि 2 या 2 से अधिक संख्या का अनुपात दिया गया है एवं यदि उनमें कुछ जोड़ या घटा के परिवर्तन किया गया है तो रेशियो बदल जाएगा। परिवर्तन किए तो भाई रेशियो बदलेगा, परिवर्तन किए तो रेशियो बदलेगा, और रेशियो बदलेगा तो नया अनुपात क्या होगा यह नहीं आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय और गर्ल का रेशियो है 3:5, लड़का लड़की का अनुपात 3:5 है, लड़का लड़की का अनुपात 3:5। आप यही ना, और बोला क्या, 5 लड़का बढ़ गया और 6 लड़की बढ़ गई, 5 लड़का बढ़ गया 6 लड़की बढ़ गई। आप जब बनाइएगा तो यही ना बोलिएगा बॉय है 3x एंड गर्ल है 5x। 5 लड़का बढ़ गया तो अब नया लड़का हो गया 3x + 5 बट्टे लड़की हो गई 5x + 6, 5x + 6, यही है न्यू रेशियो। और चूंकि न्यू रेशियो में x बाहर नहीं हो सकता, ये x कॉमन कुछ हो ही नहीं रहा है, x बाहर नहीं होगा, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। परिवर्तन, इसका मतलब क्या बोले हम, परिवर्तन अगर जोड़ या घटा के, परिवर्तन अगर जोड़ या घटा के हो रहा हो तो नया रेशियो बता नहीं सकते हैं।
अगर हाँ इसमें ये चीज ध्यान, ये जो लास्ट में डिलीट काटे हैं उसमें ये ध्यान रहे, लेकिन यदि समान अनुपात में जोड़ा या घटाया जाए तो रेशियो नहीं बदलेगा। ये तो पीछे बता ही चुके हैं। जैसे बोलेंगे बॉय और गर्ल का रेशियो है 3:5, बोलेंगे 9 लड़का बढ़ गया और 15 लड़की बढ़ गई, तो आप जो आप ऐड कर रहे हैं उसका रेशियो 3:5 है, तो गारंटी है न्यू रेशियो क्या रह जाएगा, 3:5 ही। तब तो आप बता सकते हैं। तो एक्सेप्शन के केस में तो आप बता ही सकते हैं, ये एक्सेप्शन हो गया। तो अब क्या होगा ना कि अब हमको क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा, अब अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हमको मिल गया कि किसी का दुगुना लड़की त्रिगुनी हो गई, तो रेशियो, नया रेशियो क्या होगा बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, सीधा उसमें गुना कर देंगे, बता सकते हैं। लेकिन बोलेगा किसी कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात 3:7 है, 4 लड़का एवं 8 लड़कियां और कक्षा में आ गए, नया रेशियो क्या होगा। हम जानते हैं रेशियो बदलेगा, लेकिन नया रेशियो क्या होगा ये हम बता नहीं सकते हैं। बस प्रिकॉशन ये लेना है कि जो ओरिजिनल रेशियो है उसी रेशियो में अगर आया या गया तब रेशियो बदलेगा नहीं, तब तो नया रेशियो वही रह जाएगा जो पुराना था। आवाज फंस रहा है, आवाज फंस रहा है। आवाज ठीक है सर, साउंड घड़ घड़ कर रहा है। अब सही है दीक्षित, अब सही है, अभी सही हो गया, चलिए ठीक है। तो यही मेरा कहना था, ये बात हम आपको समझाए। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। तो ये आज का कंसेप्ट था, बहुत तगड़ा कंसेप्ट था। अगर इसको अच्छे से समझ में आया, इसको ना बैठ के खुद भी रिसर्च करिएगा। देखिए एक बार खुद से कर, जैसे हम समझा दिए, और सबसे बढ़िया बात हुआ ना कि सारा पॉइंट लिख दिए हैं, और ये आप जानते हैं आप ऐप पर अपलोड भी करते हैं, हम इसको ऐप पर अपलोड भी करते हैं जितना लिखे हैं। तो ये जितनी बात लिखे हैं बैठ के अपने मन से, कुछ लड़का ले लीजिएगा, कुछ लड़की ले लीजिएगा, आपकी मर्जी, मन हो लड़का लीजिए, लड़की लीजिए, मन हो दूध लीजिए, पानी लीजिए, जो मन होगा वो ले लीजिएगा, और खुद से एक बार सब प्रयोग करिएगा अपने से, तो और अच्छे से दिमाग में सारा कंसेप्ट रह जाएगा। देवले चढ़ मारता है कभी कभी, एक से एक आदमी है भाई मेरे। सब क्लियर हो गया अच्छे से। मिथिलेश कल से पढ़ने के लिए आए क्लास में? नहीं बाबू मिथिलेश अभी मत आइए क्लास में, काहे कोचिंग बंद करवाने के में लगे हुए हैं। अभी एक दो जगह कोचिंग खुला है तो उसको सील कर दिया गया है, इसलिए अभी मत आइए, ठीक है। यस सर जी, सब क्लियर हो गया। चलिए आज का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट था। अब आते हैं आज क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बोला A:B:C 2:3:5 है, ABC का रेशियो 2:3:5 है, ए पूछ रहा है। देखिए ये रेशियो दिया है, इससे ए का वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग बताएं ए का वैल्यू क्या होगा। अगर कंसेप्ट तगड़ा हो गया आप फटाफट आंसर दीजिए, अब आंसर दीजिए फटाफट, अगर कंसेप्ट बहुत तगड़ा से समझ में आया तो जल्दी। आंसर जाएगा CND, आंसर जाएगा CND, आंसर CND जाएगा किस कंसेप्ट से? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। कंसेप्ट किस कंसेप्ट से? रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। देखिए दिया है A:B:2:3:5, पूछा A+B+C, जल्दी बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। आंसर जाएगा CND, किस कंसेप्ट से? कंसेप्ट यहां है रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है भाई मेरे।
रियल नहीं बताया जा सकता है, इसीलिए सी एंड डी जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला ए प्लस बी, ए इज टू बी इज टू सी 2 3 5, ए प्लस बी प्लस 4 का मान बताइए। मेरी बात सुनिएगा आप, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो मान आपको पता है 4। ए प्लस बी का मान सी एन डी में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सी एन डी आएगा। सी एन डी में 4 जोड़ेंगे तो सी एन डी आएगा, मारेंगे सी एन डी। बात समझ में आया? ये किस कंसेप्ट से? रेशियो से, रियल नहीं। ये रियल है बट ये ए प्लस बी, रेशियो से ए प्लस बी का मान सी एन डी प्लस 4 बराबर सी एन डी। नहीं जानते हैं में 4 जोड़िएगा। आप पूछिएगा कि आप सर कितना कमाते हैं, हम तो 2-4 रुपया कमा ले तो बहुत है, लेकिन मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, तब उसमें 4 रुपया आप हमको दे दीजिएगा, अब कितना हो गया कहाँ से बता पाइएगा? बोला क्या कि A इज टू बी इज टू सी 2:3:5। बोला ए प्लस बी इज टू सी बताइए, बता सकते हैं। A प्लस बी 5 अनुपात सी 5 इज इक्वल टू 1:1। किस कंसेप्ट से हम लोग आंसर किए? रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। ऐसे पढ़िएगा तो उड़ा दीजिएगा, कंसेप्ट भी उड़ेगा, आप भी उड़िएगा। ठीक है, सब आसमान में नजर आइएगा। ऐसा सही में सच में हो गया, ये खूब बढ़िया से समझ में आया, सब आसमान में उड़ने लगा, सब लड़का लड़की हवा में तैर रहा है, कैसा नजारा होगा सोचिए। हम बोले किस कंसेप्ट से? रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला ए इज टू बी इज टू सी 2 3 5, ए प्लस बी प्लस सी इज टू सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी 5 3 8 2 10 अनुपात सी माइनस बी 5 से 3 गया 2 बराबर 5:1। किस कंसेप्ट से? रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। ऐसे ही पढ़िएगा घर में, बोलिएगा इस कंसेप्ट से इसका आंसर ये होगा, इस कंसेप्ट से इसका आंसर ये होगा। समझ में आया? अब इसी को अगर आप बेसिक बात करें तो बेसिक में इसको बोलते हैं ए इज टू बी इज टू सी 2:3:5। तो a बराबर 2x, b बराबर 3x एंड c बराबर 5x। पहले बच्चा थे तो x पर ध्यान देते थे, अब बड़े हो गए हैं, x का क्या जरूरत। अभी बोला a प्लस बी प्लस सी बट्टे में c माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी 2 3 5 5 10x, c माइनस बी 5 से 3 गया 2x, x कट गया 10/2 यानी 5/1 यानी 5:1। क्या इतना करेंगे? पागल हैं? क्यों हम लोग इतना करेंगे? इतना नहीं करेंगे। बस हम जानते हैं रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, दीपक जी आप पटना आ गए हैं, आ जाइए। आ गए हैं तो बहुत बधाई आपको, लेकिन आके क्या कुछ खास। लेकिन आने से एक चीज़ है कि पढ़ाई घर में जिनको दिक्कत होता है, पढ़ने का माहौल नहीं मिला, उनको आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है a इज टू बी इज टू सी 2 3 5। बोला a में 2 से गुना किए, b में 2 से गुना किए, c में भी 2 से गुना किए, रेशियो 2:3:5। किस कंसेप्ट से? कंसेप्ट ये कि प्रत्येक संख्या में समान चीज से गुना करिएगा। परिवर्तन किया आपने, रियल था ए, रियल में 2 से गुना किया, रियल में 2 से गुना किया, परिवर्तन किया तो रेशियो बदलना चाहिए था, लेकिन चूंकि समान संख्या से गुना करके परिवर्तन किए तो रेशियो नहीं बदलेगा। कि ये कंसेप्ट को दोहराइएगा, प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुना या भाग किया जाए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। कथा आगे बढ़ाते हैं। बोला a इज टू बी इज टू सी 2 3 5। बोला a में 2 से गुना करिए, b में 5 से। a में 2 से गुना करिएगा 2 दूनी 4, b में 5 से गुना करिएगा 3 5 15, 4:15। आपका किस कंसेप्ट में?
किस कंसेप्ट से? परिवर्तन अगर, देखिए ए में परिवर्तन किया आपने 2 से गुना किया, बी में परिवर्तन किया 5 से गुना किया, परिवर्तन अगर गुना या भाग करके हो तो नया रेशियो बता सकते हैं। परिवर्तन गुना या भाग करके हो तो नया रेशियो बता सकते हैं। तो हम लोग बता दिए 2 दूनी 4, 5 दिया 15, 4:15। आगे बढ़े हम लोग, दिया है A:B:C 2, 3, 5, 20% ऑफ ए। 20% ऑफ का मतलब क्या है? ए में 20% गुना करिए और बी में 30% गुना करिए। तो भाई गुना तो कर सकते हैं ना, 2 गुने 20% अनुपात बी का 30%, 3 गुने 30%, 0% कट जाएगा, 4:9, 4:9 आंसर हो गया। किस कंसेप्ट से? परिवर्तन गुना या भाग करके हो तो नया रेशियो बता सकते हैं। आगे बढ़िए, बोला क्या? 2:3:5, ए में 2/3 गुना कर दिया और बी प्लस सी में 5/4 गुना कर दिया, अनुपात पूछा। गुना या भाग करके परिवर्तन हो तो अनुपात बता सकते हैं। ए में 2/3 से, यानी 2 गुने 2/3 अनुपात बी प्लस सी कितना? 8 है, 8 में 5/4 से, ये बनेगा 4/3 अनुपात 10। ये 2 से कट जाएगा तो ये 2, ये 2 से कटा तो 5, 15। ये सब सिखा दिए फ्रैक्शनल रेशियो को इंटीग्रल फॉर्म में बदलने के लिए। आंसर जाएगा 2:15। आगे बढ़िए 10 नंबर में A:B:C। देखिए दिया क्या गया है? रेशियो। पूछा क्या है? रेशियो। रेशियो से रेशियो बता सकते हैं और परिवर्तन गुना या भाग करके किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2A यानी 2 दूनी 4 प्लस 3B का मतलब 3×3 9/4C, 4C का मतलब 20। आंसर होगा 13/20। ये बराबर 13:20। ये आपका टिक मारिए। क्लियर है? आगे बढ़िए, यहां समझिएगा दिया क्या? रेशियो। ये 2/5 तो रियल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसकी बात करें तो रेशियो से ये A + B + C कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन में 2/5 जोड़िएगा तो क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। कंसेप्ट क्या काम किया? रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। आगे बढ़िए, बोला क्या? ये दिया है। अच्छा, इसमें मजा आ गया। ये तो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला पार्ट आप बता सकते हैं। यस, क्यों? रेशियो से, ये बट्टा मतलब रेशियो बता सकते हैं। A + B + C 5, 3, 8, 2, 10 बट्टे B का वैल्यू 3, ये इसका वैल्यू हो गया, प्लस 2/5, ये आपका 10 × 5 = 50, 3 दूनी 6, 56/15। ये बराबर काहे करें? मार दीजिए टिक, 56/15। काहे CND वीरेंद्र बाबू ऐसा काहे कर रहे हैं? वीरेंद्र बाबू CND क्यों कर दिए? वीरेंद्र बाबू फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा आपको। पागल, यहाँ रेशियो है तो रेशियो, ये तो रियल है, इसका तो बात ही खत्म कर दीजिए। ये तो बता सकते हैं ना वीरेंद्र बाबू। और अब बताइए क्या गपशप है? एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो पूछूंगा। क्या पूछेंगे भाई? रंजन बोले सब मिलकर आपको सूली पर चढ़ाना चाहते हैं सर। हाँ, एक चेहरे से उतरती है
नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो पूछूंगा उससे कि उस बार भी वहीं पर अटक गए थे। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछूंगा उससे कि तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। क्या लाइन है, बड़ा दिल को छूने वाला लाइन है। मतलब क्या, एक शख्स में कितने शख्स मिल जाते हैं। और वक्त अगर कभी मिले तो पूछूंगा कि अगर तुम बदलते हो तो लोग क्यों बदल जाते हैं। तो हम इस बात पे हम पीछे क्लास में भी कई बार चर्चा किए हैं कि मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे मम्मी पापा, ऑब्वियसली जिनको सब के पेरेंट्स को अपने बच्चे का फिक्र होता है, तो मेरे साथ ऐसा रहा है कि हम जब भी कहीं भी रहे हैं तो मेरे इर्द गिर्द बहुत लोग रहे और हमको ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग मेरे से कटे, मेरे साथ हमेशा बने रहे। तो बहुत सारे लोग जो भी मेरे शुभचिंतक हैं वो सब लोग हमको कई बार बोल देते हैं ना कि तुम ऐसा है कि तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसीलिए लोग तुमको चाहते हैं। हम बोले पहली बात तो अव्वल हमको ये नहीं लगता कि चूंकि पैसा के कारण लोग चाहते हैं, हमको लगता है लोग हमको चाहते हैं, पैसा से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति है, बोले कि नहीं, वो बोलेंगे ना कि नहीं, जब तुम्हारा समय खराब होगा तब तुमको ओरिजिनल व्यक्ति का पता चलेगा कि कौन रियल में तुम्हारा अपना है और कौन गैर है। हम बोले क्या कि हम कभी नहीं चाहते कि हमको पता चले कि कौन मेरा अपना है और कौन गैर है। मतलब हम कभी नहीं चाहते, हम चाहते सब दिन मेरा वक्त ऐसा ही चलते रहे। काहे ठेका लेके रखें पता करने का क्या कि कौन अपना है कौन गैर है, सब साथ हैं तो ज्यादा अच्छा है ना। हम बोलते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि वक्त बदले ही नहीं, कभी वक्त कभी बदले। अभी आज की बात बताएं, हम आज दो बच्ची मिलने के लिए आई थी मेरे से, तो वो बता रही थी कि जब हॉस्टल के फी के बारे में बताए तो बोले क्या कि 5500 रुपया, मतलब कुछ कि वहाँ पर हॉस्टल में बोले कि एक बार हमको सर से मिलवा दीजिए। वो अपने यहाँ पढ़ाई नहीं करती, अपने यहाँ की स्टूडेंट नहीं थी, वो कहीं बाहर की थी। आप ही लोग, मतलब अपने यहाँ की कोई बच्ची उसको बताई थी, तो वो आई थी हॉस्टल देखने के लिए, तो बोली कि एक बार सर से मिलवा दीजिए, हम फी के रिगार्डिंग थोड़ा सर से मिलना चाहते हैं। तो आई बच्ची मिलने के लिए और बोली क्या कि सर हम यहाँ ऐसे रहना चाहते हैं, तो फी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 6500 रुपया सिंगल रूम का। हम बोले क्या कि देखो 6500 रुपया सिंगल का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि कुछ कम में काम चल जाए या कुछ ये। हम बोले क्या कि देखिए मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम अपने चीज क्वालिटी को गिरा दे, खराब कर दे। हम क्या किए, हॉस्टल अभी अपना जो हॉस्टल बनाए हैं इसको इस वे में कि मेरे दिमाग में ये चीज है कि ऐसा सुविधा, हम पीछे भी बताए थे कि सुविधाएं ऐसी हो कि आप, अगर नहीं पॉसिबल है तब तो कोई बात नहीं है, अगर पॉसिबल है तो हम आपको बोलते हैं सुविधा से सिलेक्शन नहीं होता है, सुविधा से सिलेक्शन नहीं होता है, सुविधा से सिलेक्शन मिलना आसान हो जाता है। तो हम अगर ऐसी परिस्थिति क्रिएट करें कि हम लोग को अभी क्या है, हॉस्टल में हम जिम भी बनवा रहे हैं या आप खाने का भी प्रॉपर, हम बोले एक्स्ट्रा जो हर चीज ऐसा सुविधा मुहैया हो कि किसी तरह का कोई दिक्कत का पता ही नहीं चले। अगर आदमी रियल में पढ़ना चाहता है तो दिन भर पढ़ाई करे, उसको नाश्ता समय पर मिल गया, खाना समय पर मिल गया, वर्कआउट कर लिए, हर चीज फिटनेस मेंटेन, पढ़ाई मेंटेन, माहौल अच्छा, हर चीज बढ़िया, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम वही उनको बताए कि हम, मेरा ये चीज में कभी मैटर नहीं करता कि हम 500 रुपया कम कर लें, 600 रुपया कम कर लें, 800 रुपया कर लें, ये मेरी टेंडेंसी नहीं होती है। मेरी टेंडेंसी होती है कि हम अपने खर्च को कभी नहीं घटाएंगे। हम ऐसा परिस्थिति पैदा करेंगे कि जो भी हम खर्च किए हैं उन सबको हम सोच समेत हासिल कर लें।
मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये कभी नहीं, अब ये नहीं कि अब हम ऐसा सिखा रहे हैं कि आप गार्जियन के पीछे लग जाइए और बोलिए क्या कि चल पैसा निकालो। अगर परिस्थिति बहुत खराब है तो आपको कंप्रोमाइज करना होगा। अगर बहुत परिस्थिति खराब नहीं है तो अच्छे बढ़िया स्मार्ट तरीके से जिंदगी जिए और कोशिश ये करिए कि आपका वक्त कभी नहीं बदले, वक्त आपका हमेशा बेहतर होता चला जाए। चलिए, बहुत सब बातचीत कर लिए हम लोग। अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन करेंगे। आज यहाँ तक किए हैं, एक का 12वां तक कल आगे करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। एक अच्छा माहौल हो, ये थोड़ा इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए तो हम एक अच्छा और माहौल क्रिएट करेंगे। ऐसा बहुत सारा चीज़ प्लानिंग में है, तो ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप एक ऐसा टीम बनाने के लिए सोच रहे हैं जो कि ओरिजिनल में जो भी पढ़े उसमें सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो आइए, अगर क्लास ओपन जब हो जाता है तो आप लोग पटना आइए, कुछ बेहतर प्लान करेंगे और कुछ बेहतर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल के क्लास में।